हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ टैरिफ बैरियर्स के बारे में। इसमें हम समझते हैं इसका मीनिंग और इसके टाइप्स के बारे और कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि टैरिफ बैरियर्स पूरी तरह से आपको भी क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर है दोस्तों जो कि फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में प्रोडक्ट लाती है, उसमें जो हम टैक्स लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? टैरिफ बैरियर्स कहा जाता है। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स कहा जाता है। और इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाता है दोस्तों, व्हेन ए कंट्री पुट्स अ टैक्स ऑन फॉरेन गुड्स। वही जो हम बताए कि फॉरेन गुड्स में जो टैक्स हम लगाते हैं उसी को कहा जाता है टैरिफ बैरियर्स। और इससे क्या होता है? फॉरेन गुड्स का एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजेस कस्टम ड्यूटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? कस्टम ड्यूटी लगाती है। ठीक है, ऑन इम्पोर्टेड कार्स। किसमें? कार्स में। तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों? देयर प्राइसेस इंक्रीज, उसका प्राइस बढ़ जाता है। इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू बाय डोमेस्टिक कार्स इन स्टेट। तो इससे क्या हो जाता है? कंज्यूमर्स क्या करते हैं दोस्तों? अपने ही कंट्री के कार को खरीदना पसंद करते हैं। मतलब क्यों खरीदना पसंद करते हैं? क्योंकि अपने कंट्री में जो कार होता है उससे उसका प्राइस क्या रहता है, उसके लेवल में अदर कंट्री के कार्स का प्राइस बढ़ा, मतलब उस अदर कंट्री के कार का प्राइस थोड़ा इंक्रीज रहता है, जिसके कारण अपने कंट्री के कार को खरीदना प्रेफर करे। इसके कारण टैरिफ बैरियर्स लगाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का क्या क्या टाइप्स होता है इसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट होता है स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होता है दोस्तों? चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, वेट और नंबर। किस बेसिस पे चार्ज लगाया जाता है स्पेसिफिक ड्यूटी में? तो क्वांटिटी के अनुसार, वेट के अनुसार और नंबर के अनुसार। इसमें फिक्स्ड अमाउंट पे चार्ज होता है। ठीक है, कोई एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसमें चार्ज लगाया जाता है स्पेसिफिक ड्यूटी में। जैसे कि मान लीजिए 1,000 पर मोबाइल फ़ोन में मतलब चार्ज लगाया जाता है, तो वो 1,000 ही लगेगा, चाहे उस मोबाइल का फ़ोन मतलब जैसे कि मान लीजिए 1,00,000 रुपया किसी फ़ोन का प्राइस है। ठीक है, उसका अगर वो मतलब यहाँ मतलब उसका प्राइस अगर घटता बढ़ता है तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो 1,000 रुपया मिनिमम जो बैलेंस लगता है टैक्स वो लगेगा ही। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक ड्यूटी। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है एड वॉलेरम ड्यूटी। और एड वॉलेरम ड्यूटी कैसी ड्यूटी है? तो चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। इसमें चार्ज कैसे लगाया जाता है दोस्तों? परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे गुड्स का वैल्यू अगर बढ़ता घटता है तो उसके अकॉर्डिंग इसका टैक्स भी बढ़ता घटता जाएगा। ठीक है, इसे एड वॉलेरम ड्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कंपाउंड ड्यूटी। और कंपाउंड ड्यूटी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वॉलेरम ड्यूटी। जो स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वॉलेरम ड्यूटी होता है उसको जो कंबाइन करके बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी में मतलब जो मिनिमम चार्ज के अकॉर्डिंग भी होता है और परसेंटेज के अनुसार भी होता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया जाता है फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन से किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रेवेन्यू टैरिफ। और रेवेन्यू टैरिफ क्या होती है? तो इम्पोज्ड मेनली टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। जनरेट क्या करता है? वो मेनली जनरेट करता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये प्रोटेक्शन मतलब उसके लिए कोई नेसेसरी नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों काउंटर वैलिंग ड्यूटी। और काउंटर वैलिंग ड्यूटी क्या होता है? तो इम्पोज टू काउंटर एक्ट सब्सिडाइज प्रोवाइडेड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू दियर प्रोडक्ट्स। जैसे कि फॉरेन कंट्री, इसमें काउंटर वैलिंग ड्यूटी में क्या होती है दोस्तों? तो फॉरेन कंट्री जो होती है वो अपने कंट्री के लोगों को प्रोडक्ट में क्या करती है? सब्सिडी देती है। ठीक है, जिससे कि सब्सिडी देती है जिससे उसका प्राइस कम हो जाता है, उसका प्राइस कम हो जाता है और वो अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री का जो सामान है अलग कंट्री में अगर भेजता है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। इसके कारण काउंटर वैलिंग ड्यूटी, इसका काउंटर वैलिंग ड्यूटी होता है ये।
अब देखते हैं दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, तो ये होता है इम्पोज्ड व्हेन फॉरेन गुड्स आर सोल्ड बिलो नॉर्मल प्राइस। जब फॉरेन गुड्स को मतलब जो बेचा जाता है उससे भी नीचा प्राइस में, मतलब उससे भी कम प्राइस में जो हो बेचते हैं उसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए किसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। अब देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ बैरियर्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है टैरिफ बैरियर्स का, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, रेड्यूस ट्रेड डेफिसिट और प्रिवेंट डंपिंग। अब देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, टैरिफ बैरियर्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं दोस्तों, जो कि नेट जेट कॉमर्स में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो इसको अच्छे से कीजिए आप भी मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टैरिफ इम्पोज्ड एज अ फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इज नॉन एज। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टैरिफ इम्पोज जो कि फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट, फिक्स्ड अमाउंट पर जो यूनिट मतलब इंपोर्ट करती है वैसे गुड्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो गुड्स होती है स्पेसिफिक फर्स्ट ऑप्शन है एड वॉलरम ड्यूटी, सेकंड है स्पेसिफिक ड्यूटी, थर्ड है कंपाउंड ड्यूटी और फोर्थ ऑप्शन है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट पे टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ए टैरिफ कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। जो टैरिफ जो क्या कैलकुलेट करती है, परसेंटेज में जो वैल्यू कैलकुलेट करती है, जो टैक्स लेती है परसेंटेज में, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। ए है स्पेसिफिक ड्यूटी, बी है रेवेन्यू टैरिफ, सी है एड वॉलरम ड्यूटी और डी है प्रोटेक्टिव टैरिफ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एड वॉलरम ड्यूटी। एड वॉलरम ड्यूटी में क्या होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ टैरिफ कंबाइंस बोथ स्पेसिफिक एंड एड वॉलरम ड्यूटी। जो स्पेसिफिक और एड वॉलरम दोनों को मिला के जो टैक्स मतलब दोनों टाइप का जो मिला के टैक्स लेती है उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन में है प्रोटेक्टिव टैरिफ, सेकंड में है कंपाउंड ड्यूटी, थर्ड में है एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड फोर्थ ऑप्शन में है रेवेन्यू टैरिफ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोटेक्टिव टैरिफ इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्टिव टैरिफ का क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज एक्सपोर्ट, सेकंड है अर्न फॉरेन एक्सचेंज, थर्ड है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रमोट फ्री ट्रेड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्टिव टैरिफ का क्या है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए कंट्री इम्पोजेज ड्यूटी टू ऑफसेट सब्सिडाइज गिवन बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इट इज कॉल्ड। कंट्री जो इम्पोज ड्यूटी क्या करती है, सब्सिडाइज देती है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को, तो उससे क्या कहा जाता है। एंड फर्स्ट ऑप्शन है एंटी डंपिंग, सेकंड ऑप्शन है स्पेसिफिक ड्यूटी, थर्ड ऑप्शन है काउंटर वेलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है रेवेन्यू टैरिफ। तो दोस्तों ऐसा किस में होता है, तो काउंटर वैलिंग ड्यूटी में क्या होता है, सब्सिडीज दिया जाता है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंपिंग रेफर्स टू। डंपिंग क्या रेफर करती है। ऑप्शन नंबर ए है सेलिंग गुड्स एट हाई प्राइसेस अब्रोड, सेकंड है सेलिंग गुड्स बिलो नॉर्मल वैल्यू इन फॉरेन मार्केट्स, थर्ड है एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है इम्पोजिंग हाई टेरिफ्स। तो दोस्तों डंपिंग रेफर्स क्या करती है, डंपिंग क्या रेफर्स करती है, तो सेलिंग गुड्स बिलो नॉर्मल वैल्यू। जब गुड्स को हम लोग मतलब जितना जो प्राइस उसका रहता है, जो उसका प्राइस रहता है उससे भी कम प्राइस में बेचा जाता है, ठीक है, वैल्यू इन फॉरेन मार्केट्स में, उसे क्या कहा जाता है, डंपिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली इम्पोज टू रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो प्राइमरीली किसको इम्पोज करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, किसको गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्टिव टैरिफ, सेकंड है रेवेन्यू टैरिफ, थर्ड है एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड फोर्थ ऑप्शन है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू टैरिफ को। रेवेन्यू टैरिफ को गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू को रेज करने के लिए किससे प्राइमरीली कौन सा ये होता है, तो रेवेन्यू टैरिफ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
टेरिफ बैरियर्स आर अ फॉर्म ऑफ, टेरिफ बैरियर्स किसका फॉर्म है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी का, या फिर फिजिकल पॉलिसी, या ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, या फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ट्रेड को रेस्ट्रिक्शन करने के लिए टेरिफ बैरियर्स लगाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ ₹500 पर यूनिट प्लस 10% वैल्यू, मतलब इसमें क्या होता है, अमाउंट पे भी लगाया जाता है और परसेंटेज पे भी लगाया जाता है। चार्ज ऑन इम्पोर्ट्स वाले जो इम्पोर्ट्स करते हैं फॉरेन कंट्री, उस पर मतलब अमाउंट पे भी लगा, एक मिनिमम अमाउंट पे भी और टैक्स पे भी लगा जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है स्पेसिफिक, सेकंड है एड वॉलेरम, थर्ड है कंपाउंड और फोर्थ ऑप्शन है रेवेन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी दोनों को मिला के ही दोनों ये से टैक्स लेती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स रिलेटेड टू टेरिफ्स? इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स रिलेटेड टू टेरिफ्स ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकंड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है वर्ल्ड बैंक एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO का रूल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेरिफ इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स लीडिंग टू, टेरिफ वेरियस इंक्रीज होती है किसमें? प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स में। किसमें होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन इम्पोर्ट, सेकंड है डिक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, थर्ड है इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, फॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेड गुड्स में मतलब टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ टेरिफ डज नॉट चेंज विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? कौन सा टेरिफ का टाइप है जो कि प्राइस में चेंज होने से भी उसका टैक्स में कोई टैक्स जो लेते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एड वॉलेरम, सेकंड है स्पेसिफिक, थर्ड है कंपाउंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी में चेंज होने मतलब प्रोडक्ट का प्राइस चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका एक मिनिमम प्राइस रखा जाता है, उसी पे टैक्स लिया जाता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज टू। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी किसको इम्पोज करती है? ऑप्शन नंबर ए है इनकरेज एक्सपोर्ट, सेकंड है इंक्रीज रेवेन्यू, थर्ड है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन एंड फोर्थ ऑप्शन है रेड्यूस इन्फ्लेशन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज टू क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है अनफेयर कंपटीशन से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। टेरिफ बैरियर्स जनरली लीड टू, टेरिफ बैरियर्स किसको लीड करती है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्री ट्रेड, सेकंड है ट्रेड लिबरलाइजेशन, थर्ड है ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है करेंसी एप्रिसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के लिए टैरिफ बैरियर्स मतलब लीड किया जाता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों टैरिफ बैरियर्स से लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया कस्टम्स ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर। इंडिया में कस्टम्स ड्यूटी इम्पोज करती है गवर्नमेंट के अंडर, किस में होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड है फॉरेन पॉलिसी, थर्ड है ट्रेड पॉलिसी एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।